हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को गोली चोर क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आए जिसमें हम लोग कुछ वंशजों का स्थापक और अंतिम शासक, जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे हम सबसे पहले लिए नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था और उसका अंतिम शासक कौन था, इसमें सबसे पहले देखेंगे नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक, उसके बाद उसका अंतिम शासक। इसी तरह हम बहुत सारे वंशजों का अंतिम शासक और उसका संस्थापक देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही शुद्ध तरीके से लिखा गया है और बढ़िया ढंग से ये सब देखने ना भूले, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में हमेशा क्वेश्चन रहा है, कंपटीशन रहा है, या 10th रहा है, 12th रहा, 11th के भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजवंशों का संस्थापक और अंतिम शासक। सबसे पहले देखेंगे नंद वंश का संस्थापक कौन था। उल्फसेन संस्थापक कौन था? उल्फसेन। और इसका अंतिम शासक मतलब जो इसका लास्ट में, सबसे पहले इसका लास्ट में जो शासक था, इसका नाम क्या था? धनानंद। क्या था? धनानंद। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था बताइए आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताइए। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मौर्य का पीढ़ी से आ रहा है तो उसका लास्ट में क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसका अंतिम शासक बृहदत्त। गुलाम वंश देखिए हमारा नहीं, गुप्त वंश। गुप्त वंश का कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। क्योंकि देखिए यहाँ पे मौर्य वंश का चल रहा है पीढ़ी, तो यहाँ भी मौर्य वंश आया। यहाँ पे देखिए गुप्त वंश चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद देखिए शुभ वंश। शुभ वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुभ। जैसे जैसे कि हर एक अंतिम शासक था अस्कंदगुप्त। इसका अंतिम शासक का अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त क्या था? इसका अंतिम शासक अस्कंदगुप्त। उसके बाद शुभ वंश का क्या था? इसका देखेंगे पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुभ। इसका अंतिम शासक देवभूमि। आप लोग से हम लोग निवेदन है कि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें हमेशा एक हर एक कंपटीशन में इसका क्वेश्चन रहा है। हम बताएंगे कि इसको देखना ना भूलें, और बहुत बढ़िया ढंग से हम इस वीडियो में क्या बहुत ही सोच समझ के इसको बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसा हम देखे कि एग्जामिनेशन में इसका पूछ देता है कि सबसे पहले पूछ देगा नंद वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। ए बी सी 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा अंतिम शासक कौन था। पहला बृहदत्त, स्कंदगुप्त या देवभूमि, या धनानंद। कौन सा पहला ऑप्शन या डी ऑप्शन? डी। क्या होगा? धनानंद। उसी तरह सातवाहन वंश का हम लोग देखेंगे संस्थापक कौन था इसका। सबसे पहले इसका देखेंगे सिमुक। दूसरा अंतिम शासक क्या था? सतकर्णी। यज्ञ सतकर्णी। यज्ञ सतकर्णी। इसका क्या होगा? यज्ञ सतकर्णी। चालुक वंश। चालुक वंश का हाँ चालुक वंश का संस्थापक कौन था बताइए। पुष्य थे। इसका अंतिम शासक कौन था? सब प्रथम। ये सब जितना भी था सब प्रथम था, चालुक्य। चोल वंश का बताइए। चोल वंश आप लोग बताइए कोई चोल वंश का। चालुक वंश हो गया हमारे यहाँ पे। चोल वंश क्या है? चोल वंश का संस्थापक कौन था? सबसे पहले चोल वंश का विजयलाल। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयलाल। विजयलाल क्या था इसका संस्थापक? विजयलाल। विजयलाल था, विजयलाल होगा। विजयलाल। अंतिम शासक कौन था इसका? अधिराजचंद्र। राजेंद्र। इसका हो जाएगा विजयलाल। खिलजी वंश। खिलजी वंश का क्या था संस्थापक? खिलजी वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन बंबर। गयासुद्दीन जो बंबन थे उसके
गयासुद्दीन, अच्छा तुगलक वंश का चला, खिलजी वंश का, तो खिलजी वंश में हो जाएगा गयासुद्दीन। गयासुद्दीन क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। देखिए उसका अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश का देखेंगे सबसे पहले हम लोग तुगलक वंश। तुगलक वंश का क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। देखिए खिलजी वंश में भी संस्थापक था और तुगलक वंश में भी संस्थापक था क्या? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश में क्या हो रहा है? गयासुद्दीन तुगलक। इसका अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसी तरह गुलाम वंश, गुलाम वंश का बताइए आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे इसका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? इसके बारे में पूरा डिटेल आता है, इसका 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम शासक कौन था इसका? माइजुद्दीन, मायूद्दीन ऐबक। ठीक है बात। इसके बाद हम आए लोधी वंश। लोधी वंश आप लोग बताइए, लोधी वंश का क्या हुआ? जवाहरलाल लोधी, नाम भी कहता, इन लोगों का नाम था ना बहुत ही वंश जिस नाम पे रखा गया था उसी के नाम पे इन लोगों का वंश चला आ रहा है। लोधी वंश का क्या हुआ? बहलोधी, बहलोधी, बहलोधी या बोलोधी, बोलोधी, बोलोधी। अंतिम शासक जिसका कौन था? इब्राहिम लोधी। लास्ट है मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर, बाबर क्या है? बाबर बहुत ही खतरनाक वंश था ये। अंतिम शासक बहादुर शाह। ये जो बाबर है ना, बाबर बहुत ही खतरनाक वंश था। इससे बहुत ही राजवंशों में लास्ट था। इसी तरह हम लोग सभी राजवंशों का स्थापक और अंतिम शासक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नंद वंश था हमारा। नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, सूर्य वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, चालुक वंश हो गया, चोल वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, इसी तरह मुगल वंश हो गया। इसी तरह सभी वंशजों का संस्थापक और अंतिम शासक देख चुके हैं। अभी ये जो हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमेशा एक जो हम 2-3 क्वेश्चन का नाम बता रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले इसी में कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक से हमेशा रहा है क्वेश्चन, इसको मार्क लगा लीजिए। हमेशा पूछा रहा है 90% की, इसको मार सकते हैं ना कुतुबुद्दीन ऐबक पहला। और दूसरा बात यह है कि जो जितना भी सारा टॉपिक हम करवा रहे हैं बारीकी तरीके से करते जाइए, क्योंकि हर एक टॉपिक जो हम बता रहे हैं सीधा एग्जाम में लगने वाली प्रश्न है। और तीसरा यह है कि समय आप लोग के पास बहुत ही कम बचा है, उसी कम समय में आप लोग अच्छे से तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी इस समय में आप लोग को हार्ड स्टडी नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क मतलब क्या? कोई मान के चलिए कोई पढ़ रहा है, बहुत ही देर तक पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते मान के चलिए कोई पढ़े बैठा हुआ, पढ़ने बैठा है तो किसी का ध्यान है, मतलब कॉपी रखा हुआ है सामने, मान के चलिए कॉपी खोल के रखा है, ये वो पढ़ रहा है, ध्यान कहीं और है। नहीं यार, हम तो यार राजा थे कोई दिन में यार, ना वंश पढ़ रहे हैं तो मतलब यार हम रहते क्या करते? अरे हम पढ़ रहे हैं राजवंश के बारे में और सोच रहा है कि हम बनते हैं राजवंश, कैसे होगा बताइए? स्मार्ट से स्टडी कीजिए, 2 घंटा पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए, सीधी सी बात। चलिए, जय हिंद, जय भारत।